श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं
हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। आवाज ठीक नहीं है। हमारे सभी वैदिक शास्त्रों में ये बात कही गई कि आज के दिन हम अपने आप को जिस रूप में पहचानते हैं, जिस रूप में जानते हैं, ये यथार्थ पहचान नहीं है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो पारमार्थिक स्वरूप है, आप सभी को आवाज़ ठीक लग रही है? ये लगता है बंद रहते हैं दोनों। वक्ता को पहला श्रोता बनना पड़ता है और उसी को सुनाई ना दे तो फिर मुश्किल होती है। तो शास्त्रों ने ये कहा कि जीव का यानी मेरा जो यथार्थ रूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। ये रामायण में भी, भागवत जी में भी, सारे उपनिषदों में, मनुस्मृति में, जितना हमारा वैदिक वांग्मय है, सभी शास्त्रों में ये बात कही गई। मैं कैसा हूँ? शास्त्र ने कहा कि तुम सत्स्वरूप हो, चित स्वरूप हो और आनंद स्वरूप हो। हमारी अनुभूति क्या है? सत्स्वरूप मने मैं हूं। हम सभी की ये अनुभूति है कि मैं हूं। सत के रूप में अभिव्यक्ति तो हो रही है, अनुभूति हो रही है, और मैं जानता हूं कि मैं हूं। किसी और निमित्त से नहीं, किसी और साधन से नहीं, बल्कि साधन निरपेक्ष मेरी स्वयं की ये अनुभूति है कि मैं हूं। चेतन का अर्थ ही होता है जिसको अपने होने का ज्ञान हो बिना किसी साधन की अपेक्षा के। मैं हूं ये सत की अनुभूति है।
मैं जानता हूं कि मैं हूं, ये चिदंश की अनुभूति है, लेकिन मैं आनंद रूप हूं, ये अनुभूति प्रकट नहीं है। तो जो आनंद अंश है, मानो कि उसकी चोरी हो गई है, वो छिप गया है। किसने छिपाया है? बोले अज्ञान ने छिपाया है। जो हमारी उल्टी समझ है, जो मोह है, इस मोह ने हमारे आनंद अंश को छिपा रखा है। ये मोह ही रावण है। मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में सारे ही रामायण के चरित्रों का आध्यात्मिक रूप बताते हैं, प्रतीकात्मक अर्थ बताते हैं। तो बोलते हैं यह जो मोह है, ये मोह ही रावण है। और फिर मोह का इतना विस्तार हो जाता है, उसके इतने सारे मुख हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते उपजहि पुनि बहुसूला। तो जो मोह है, जो अपने ही विषय में गलत फहमी है, गलत समझ है, इस गलत समझ ने आनंद अंश की मान लीजिए कि चोरी कर ली, उसको छिपा लिया। तो आनंद छिपा ही है, नष्ट नहीं हुआ है। और वो आनंद छिपा कहाँ है? बोले जहां किसी भी प्रकार का शोक नहीं है, उस अशोक वाटिका में वो आनंद है। परमात्मा की जो आनंदमयी अभिव्यक्ति है, वही माता जानकी है। या कृष्णावतार के संदर्भ में राधिका जी हैं, वो आह्लादिनी शक्ति हैं। आह्लादिनी माने आनंददायी शक्ति, आनंद स्वरूपा जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसका स्त्री रूप होता है। तो वही जनक नंदिनी सीता के रूप में है। वो जो जनक नंदिनी सीता हैं, वो भगवान के अंग संग हैं, नित्य भगवान की सहचरी हैं। लेकिन यह जो मोह है, ये उस आनंदांश को, उस आह्लादनी शक्ति को छिपा लेता है। छिप जाने पर भी वो परमात्मा से दूर नहीं है, लेकिन ऐसी अनुभूति होती है कि वो आनंद कहीं दूर चला गया। तो हम रामायण में पढ़ते हैं कि श्री रघुनाथ जी जानकी जी की खोज करते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, वन वाटिका सरोवर, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। भला आप बताइए, हमको ऐसा लगता है कि रघुनाथ जी पेड़ पौधों से क्यों पूछते हैं, पशु पक्षियों से क्यों पूछते हैं? हकीकत तो यह है कि हम भी आनंद की खोज में इन्हीं सबसे पूछते हैं। पक्षी पाल लेते हैं आनंद की खोज में, उपवन लगाते हैं, पौधे लगाते हैं आनंद की खोज में। एक सुंदर बगीचा घर में लगा हुआ है, क्या कहते हैं, बगीचे में आकर के मुझको आह्लाद मिलता है, आनंद मिलता है। पेड़ के नीचे बैठता हूं, भीनी भीनी सी हवा चलती है तो मुझे मजा आता है।
हम भी इन्हीं सब चीजों में आनंद खोज रहे हैं, शांति स्वरूपा जानकी जी की खोज कर रहे हैं। तो रघुनाथ जी तो हमारे ही चरित्र का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, एक तरह से हमारा व्यक्तित्व उसको एक आदर्श रूप में दिखा रहे हैं, जो हम जन्म से लेकर के आज तक करते चले आ रहे हैं। फलों में खोजते हैं, पहाड़ों में खोजते हैं, दौड़े दौड़े पता नहीं कहां कहां जाते हैं, उसी शांति की तलाश में, उसी आनंद की तलाश में। लेकिन जब तक ये मोह सुरक्षित रहेगा तब तक तो शांति छिपी रहेंगी। वो उपलब्ध होकर के भी अनुपलब्ध मालूम पड़ती हैं आज के दिन। जब हम कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए माने क्या? ये जो शांति की हमारी नैसर्गिक खोज है, ये किसी ने कहा नहीं खोजने के लिए, किसी ने सिखाया नहीं कि तुम शांति को खोजो, लेकिन हमारी शांति की खोज है। असल में जितनी भी हमारी दौड़ है वो सारी दौड़ अंततः शांति में ही विसर्जित होना चाहती है। कोई दौड़ने के लिए नहीं दौड़ता है, शांत हो जाने के लिए दौड़ता है। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि ये शांति है क्या चीज, आप कहते हो शांति की खोज कर रहा हूं मैं। शांति कहते किसको हैं? अगर कोई परिभाषा पूछे तो पता नहीं हम किस ढंग से उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन आप विचार करें, चित्त के धरातल पर शांति का क्या स्वरूप है? तो बोले कि चित्त की एक ऐसी अवस्था, आप विचार करिएगा स्वयं, हमारी शायद वही चाहत है, चित्त की एक ऐसी अवस्था जो निरुपद्रव हो, माने चित्त में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है, लेकिन चित्त सोया नहीं है। सुषुप्ति को शांति नहीं बोलते हैं। जब हम कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, तो जागृत अवस्था में ही शांति की तलाश है। सुषुप्ति में तो शांति हो ही गई, लेकिन चित्त जागृत अवस्था में हो, लेकिन विक्षेप रहित हो, उसमें चांचल्य ना हो, और एक तीसरी चीज होवे उसमें, वो है अनुकूल संवेदना, आनंदमयी। चित्त की निरुपद्रव आनंदमयी जागृत अवस्था को शांति कहते हैं। आपको ठीक लगता है? हम इसी स्थिति की खोज में हैं। चित्त जगा हुआ हो, मन जगा हुआ हो, लेकिन उसमें चांचल्य ना हो, और साथ ही जो संवेदना है वो अनुकूल संवेदना हो, आनंदमयी संवेदना हो। जैसे रात्रि में गहरी नींद आई हो, स्वस्थ चित्त होकर के सोए हों, प्रातः काल जब सत्वगुण बढ़ा होता है, उस समय हम अपने आप को देखते हैं, चित्त पूर्ण जागृत है, प्रकाशमान है, लेकिन उसमें अभी किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है, अभी कुछ कार्य संबंधी विचार नहीं हो रहे हैं, पूरी तरह से जगा हुआ है और अनुकूल संवेदना है। जब हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं, उस समय हम कुछ गुनगुनाने लगते हैं, हम कुछ गाने लगते हैं, अच्छी अनुभूति होती है। तो जो गीत प्रकट होता है, ये ऐसी चित्त भूमि में प्रकट होता है। वो आनंद की अभिव्यक्ति है, वाणी के रूप में अभिव्यक्ति है।
अब ये जो चित्त की भूमिका है, ये तो हमारी तलाश है, माने किसी दिन इस तरह की स्थिति बने, ये हमारा प्रयत्न है। ये उद्यम से ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। लेकिन शास्त्रों ने कहा कि जो आत्म तत्व है, जो मेरा निज स्वरूप है, उसकी ये सहज स्थिति है। माने आत्मा में द्वितीयता का अभाव है, इसलिए निरुपद्रव स्थिति है। उपद्रव हमेशा द्वैत की उपस्थिति में होता है, दूसरे की उपस्थिति में होता है। वो चाहे शारीरिक रूप से उपस्थिति हो, भावनात्मक या वैचारिक रूप से उपस्थिति हो। आप विचार करना, जब हम केवल स्वयं में होते हैं तब उपद्रव की स्थिति नहीं होती है। तो शास्त्रों ने कहा कि जो आत्म तत्व है, चूंकि वहां पर द्वितीयता का अभाव है, इसलिए वो निरुपद्रव है, विकार शून्य है। वो चित स्वरूप है, इसलिए सर्वदा जागृत है, और वो ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए आनंदमयी है। तो आप देखिए, शांति का एक धरातल है चित्त का। वो चित्त का जो शांति का धरातल है, वो हमारे लिए प्राप्तव्य है। वो उद्यम से हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शांति का जो तात्विक स्वरूप है, वो आत्मा का अपना निज स्वरूप है। आत्मा विकार रहित है, इसलिए निरुपद्रव है। चित स्वरूप है, इसलिए सतत जागृत है, और उसका कोई परिच्छेदक नहीं है, कोई सीमा करने वाला नहीं है, इसलिए वो नित्य आनंद स्वरूप है। यो वै भूमा तत्सुखम, श्रुतियों ने कहा कि नाल पे सुखम अस्ति, अल्पत्व में सुख नहीं है। और जो आत्म तत्व है, उसमें अल्पत्व पैदा करने वाला कोई कारक नहीं है, इसलिए वो आनंद स्वरूप है। तो शांति का जो तात्विक रूप है, वो स्वयं आत्म तत्व है। उसी के ऊपर मोह ने पर्दा डाल दिया। अब ये रावण महाराज तो जानकी जी को छिपा लिया, ले गया चोरी करके। परमात्मा तो कभी आनंद से विमुख हुआ नहीं है, लेकिन भक्त अपने आप को आनंद से विमुख पाता है। इसलिए जानकी जी की खोज करने वास्तव में कौन जा रहा है? वानरी सेना जा रही है, माने भक्त जा रहे हैं। भगवान तो जिस समय पर विलाप कर रहे हैं, उस समय पर भी भगवान महादेव कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। तो जिस समय पर विलाप कर रहे हैं, वन में वो भटक रहे हैं जानकी जी की खोज करते हुए, उस समय पर भी भगवान महादेव उनको आनंद स्वरूप देखते हैं। आकाश मार्ग से जब भगवान शिव जा रहे हैं और प्रभु जी के दर्शन हो गए, तो वहीं से वो नमन करते हैं और कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। तो प्रभु जी नित्य आनंद स्वरूप है, वहां तो अज्ञान की कोई छाया भी नहीं है। लेकिन हम अभी उस रावण के घेरे में उलझ गए हैं। उससे बाहर निकलना है, उसको मारना है। कैसे उसको मारा जाए? रुद्रावतार भगवान श्री हनुमंत लाल जी सदगुरु की भूमिका निभाते हैं। श्री हनुमान जी के विषय में शास्त्रों में कहा गया कि वो रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के अंश हैं, शिवांश हैं। और भगवान शिव आत्मविद्या के आदि आचार्य हैं।
भगवान शिव ही श्री हनुमंत लाल जी के रूप में प्रकट होकर के और हमारे लिए सद्गुरु की भूमिका निभाते हैं। मानो कि वो उस मार्ग पर चल करके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मार्गदर्शन माने मार्ग का दर्शन करवा रहे हैं। मार्गदर्शन का शब्द का यही अर्थ होता है, जो मार्ग का दर्शन करावे, मार्ग दिखावे कि इस मार्ग से चलना है। तो श्री हनुमान जी, हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी मानो कि सदगुरु की भूमिका में हैं और हम शांति की तलाश में हैं। हम उस शाश्वती शांति की तलाश में नहीं, केवल चित्त के धरातल की शांति नहीं। चित्त के धरातल की शांति तो यत्किंचित सत्वगुण बढ़ने से कभी प्राप्त भी हो जाती है, लेकिन चित्त की जो शांति है उसमें शाश्वत नाम का गुण घटित नहीं होता है। चित्त की शांति भी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसमें केवल दिक्कत इतनी है कि उसमें शाश्वत का लक्षण घटित नहीं होता। श्रुतियों ने कहा शाश्वती शांति नेतरेषाम। यजुर्वेद की श्रुति ने यह बात कही कि जो आत्म तत्व है वो शाश्वत शांति स्वरूप है और तद व्यतिरिक्त वह और कहीं नहीं है। किंचित मात्रा में जब सत्वगुण बढ़ता है तो पुण्यों की वृद्धि से, तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, तो चित्त में वह जो आत्मा की शांति है वो थोड़ी सी प्रकट हो जाती है, छलक जाती है। हमें चित्त की शांति का थोड़ा बहुत अनुभव है, तो कभी कल्पना करनी चाहिए कि जिन महापुरुषों ने शाश्वत शांति का अनुभव किया होगा, जो शाश्वत शांति का अनुभव करते होंगे, उनके अनुभूति का धरातल क्या होगा। जब हम चित्त की निरुपद्रव आनंदमय स्थिति को प्राप्त होकर के खुश हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि बड़ी देर तक बनी रहे, तो जिनको उसका तात्विक स्वरूप मिल जाता होगा, उसकी अनुभूति हो जाती होगी, उनके आनंद का क्या स्तर होगा। तो रामायण के प्रसंग में हम लोग देख रहे थे कि प्रभु श्री राम जी की आज्ञा लेकर के तो एक वानरों की एक टुकड़ी दक्षिण दिशा की ओर जाती है, जिसमें श्री हनुमान जी हैं, जाम्बवंत जी हैं, अंगद जी नेतृत्व कर रहे हैं। और आरंभ में बड़ा उत्साह है, उस शांति की खोज में, उस आनंद की खोज में जब निकले तो बड़ा उत्साह है। बड़े उत्साह के साथ में वो यत्र तत्र जहाँ कहीं भी कोई संत समागम होता है तो वो सत्संग का लाभ लेते हैं, शास्त्र की बातें पूछते हैं। जहाँ कोई आसुरी स्वभाव के लोग मिलते हैं उनको खत्म कर देते हैं, माने उनको अपने जीवन से दूर कर देते हैं। लेकिन अब ये यात्रा तो एक सुदीर्घ यात्रा है, कालेन आत्मनि विंदति ऐसा कहा गया। तो अब ये जो सुदीर्घ यात्रा है इसमें स्थैर्यम चाहिए, इसमें धैर्य चाहिए। योग सूत्र में कहा गया सतु दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वो कुछ 2-4 दिन की बात नहीं है, कुछ महीने हफ्ते की बात नहीं है, कुछ वर्ष की बात नहीं है, बल्कि पूरे जीवन भर का यह आयोजन है। जीवन पर्यंत ऐसा उत्साह बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि जीवन में समय समय पर संत समागम होता रहे, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता रहे। अन्यथा हम लोग अनुभव करते हैं कि जैसे ही हम उस वातावरण से बाहर निकलते हैं वैसे ही बहिर्मुखता बढ़ती है और फिर से वही उपद्रव शुरू हो जाता है। तो जीवन में ऐसे मोड़ आते रहें, ऐसे संयोग बनते रहें, जहां पर कोई ये कहे कि आंख बंद करके बैठो,
आंख खोल के चलो ये तो कहने वाले सभी लोग हैं। जो कर्मठ लोग हैं महाराज, वो आंख बंद करने की बात कभी भी पसंद नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो यही कहेंगे क्या व्यर्थ में समय व्यतीत कर रहे हो, आंख बंद करके बैठे हो, क्या मिलता है आंख बंद करने से। लेकिन कोई हो स्वयं प्रभा जी की तरह जो कहे कि मुदव नयन, आंख बंद करके बैठो, शांत बैठो, अभी ज्यादा इधर उधर की चर्चा नहीं करना। तो जीवन में ऐसे संयोग बनते रहें, ऐसे संतों से मिलन होता रहे जो पुनः हमारी चित्तवृत्ति को उस दिशा में मोड़ें जिधर वास्तव में शांति है, जिधर वास्तव में चलना है। तो यहां से फिर आगे यात्रा आरंभ हुई और जब समुद्र के तट पर ये वानरी सेना पहुंची है तो अब सामने तो एक ऐसी बाधा दिखाई दे रही है जिससे पार जाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। सागर लहरा रहा है, अथाह सागर लहरा रहा है। कल की कक्षा में हम निवेदन कर रहे थे, ये जो सागर है ये देह का अभिमान है। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। विनय पत्रिका के उसी पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कुणप अभिमान, कुणप माने शरीर, देह। तो ये देह का अभिमान है, देह से जो तादात्म्यपन्न हम हुए पड़े हैं, ये एक बहुत बड़ी बाधा है उस पार जाने में। और उसमें सभी लोग जोर आजमाइश करते हैं, हम सब भी कोशिश करते हैं, लेकिन सफल तो सभी लोग नहीं होते हैं। अच्छा, जब वहां पर ये तय हुआ कि भाई इस सागर से पार जाना तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है, वापस जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वापस जाएंगे तो सुग्रीव जी ने कहा है कि जानकी जी की खोज किए बिना लौटोगे तो लौटना ही मत, क्योंकि लौटोगे तो मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। तो अब वापस जा नहीं सकते हैं, आगे विशाल सागर दिख रहा है, तो क्या करें। अंगद जी ने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, प्रायोपवेश करके बैठते हैं। तो अनशन करके बैठ गए। उसी समय पर एक प्रसंग घटित हुआ। तो गीधराज जटायु के भाई हैं संपाति, संपाति वहीं पर रह रहे हैं। तो उनके पंख जले हुए हैं, वो उड़ नहीं सकते हैं, वृद्ध भी हो गए हैं। तो निश्चित रूप से कई दिनों से उनको आहार भी नहीं मिला होगा। तो जब पूरी वानरी सेना प्रायोपवेश करके बैठ गई और ये संकल्प ले लिया कि अब अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, तो संपाति को लगा कि बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा आहार मिलने वाला है। भाई अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे तो कुछ दिनों में सब जयराम जी के हो जाएंगे। तो कई दिनों बाद पर्याप्त आहार मिलेगा। और ऐसा उन्होंने बोला ही, अपने आप ही बोल रहे थे वो, और इन लोगों ने सुन लिया। ये सोच भी नहीं सकते थे कि अभी तो हमने संकल्प ही लिया है प्रायोपवेश का, और पहले ही कोई भोजन की तैयारी में बैठा हुआ है। तो उस समय पर अंगद जी वो गीधराज जटायु की याद करते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए, एक गीधराज जटायु थे जिन्होंने भगवान के ऊपर इतना उपकार किया, तो केवल उनको सुनाने के लिए कि आप भी गीध हो, आपके ही वंश के किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया था और आप हमको अपना भोजन समझ रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो खैर वहाँ पर फिर आगे प्रसंग घटित हुआ। संपाति आते हैं, अपने जीवन का इतिहास बताते हैं और फिर जटायु को जलांजलि देते हैं। वहाँ पर संपाति बोलते हैं कि जब मेरे जीवन में इस तरह की घटना घटी, मेरे जब पंख जल गए और मैं धराशायी होकर के नीचे गिर गया, उस समय पर एक संत का समागम हुआ। चंद्रमा नाम के एक मुनि थे,
उन मुनि का मुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने मुझे समझाया कि मैं क्या कर रहा था, उसमें क्या गलती थी। क्योंकि संपाति उड़ते जा रहे थे सूर्य भगवान को छूने के लिए। उनके अंदर अभिमान आ गया था कि मैं ऐसा प्राणी हूं जो दूर तक उड़ सकता हूं, दूर तक जा सकता हूं आसमान में। और वो अभिमान इतना बढ़ा कि उनको लगने लगा फिर तो मैं सूर्य को भी छू सकता हूं। और उसी अभिमान के वशीभूत होकर के जब वो सूर्य देव के नजदीक पहुंचे तो उनके पंख जल गए और उनको वापस गिरना पड़ा। तो जो चंद्रमा मुनि हैं वो उनको उपदेश करते हैं और यहां पर संपाति कहते हैं देह जनित अभिमान छड़ावा। उस समय पर जो चंद्रमा मुनि थे उन्होंने मुझे तात्विक उपदेश किया और ये बताया उन्होंने कि तुम्हारे अंदर अभिमान था जिसके कारण तुम बड़े के साथ में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मानो कि आप सूर्य के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जो कि असभ्य आचरण है। और ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपके अंदर अपने बल का अभिमान आ गया था। तो उस समय पर वो व्यावहारिक उपदेश भी करते हैं और तात्विक उपदेश भी करते हैं। और संपाति ये बात कहते हैं कि देह जनित अभिमान छड़ावा। उन मुनि ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया और मेरा जो देह अभिमान था उसका उन्होंने निवारण कर दिया। ऐसा समझ में आता है कि जब इनका देहाभिमान दूर हो गया तभी वास्तव में इनको जानकी जी के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। तो संपाति बोलते हैं, अभी समुद्र के इस तट पर हैं, लेकिन बोलते हैं मैं देखा हूं जिन जानकी जी की खोज करने आप लोग निकले हो उन जानकी जी को मैं यहां बैठे बैठे ही देख रहा हूं। मैं देखा हूं तुम नहीं। और वो वर्णन करते हैं कि एक वाटिका है, वहां पर जानकी जी बैठी हुई हैं, मुख म्लान है। तो संपाति को भी वो दृष्टि मिल गई। वो दृष्टि कब मिली? जब देहाभिमान छूट गया उनका। और यही उपदेश करते हैं इस वानरी टुकड़ी को, वानरी सेना को। बोलते हैं कि इसके लिए उस पार जाना पड़ेगा, समुद्र के पार जाना पड़ेगा, वहीं ही जानकी जी की प्राप्ति होगी। अब ये प्रसंग शुरू हुआ कि उस पार कौन जाए। सभी ने अपने अपने बल, अपने अपने पराक्रम का वर्णन किया। अंगद जी ने कहा देखो भाई मैं तो उस पार जा सकता हूं, इतनी सामर्थ्य मुझ में है, लेकिन मैं लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें जरा संदेह है। जाम्बवंती जी कहते हैं क्या बताऊं, वो मैं बूढ़ा हो गया। जिस समय मैं युवा था उस समय समुद्र तो क्या पूरी धरती की मैंने न जाने कितनी बार परिक्रमा करी है, और 7 प्रदक्षिणाएं करी है मैंने। लेकिन अब वृद्धावस्था आ गई है, मुझ में भी सामर्थ्य रही नहीं। जब अंगद जी ने कहा कि मैं उस पार जा सकता हूं लेकिन लौटने में संदेह है, भाई अगर कोई नेता है तो उस नेता के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उनका बड़प्पन सुरक्षित रहना चाहिए। तो उनका बड़प्पन सुरक्षित रहे इसके लिए जाम्बवंत जी कहते हैं कि अंगद जी हम आपको भेजेंगे ही नहीं। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि आप हमारे नेता हो, आप चले जाओगे तो हम यहाँ इतने सारे लोग हैं तो इनका नेतृत्व कौन करेगा, इसलिए हम आपको भेजेंगे ही नहीं। तो फिर अब किसको भेजा जाए? आप देखिए, जब से स्वयं प्रभा जी ने कहा था कि मूदहु नयन, ऐसा लगता है तभी से हनुमान जी ने आंख बंद किए हुए हैं। अभी हनुमान जी की आंखें खुली नहीं, क्योंकि यहां पर इतनी चर्चा हो गई, संपाति के साथ चर्चा हो गई, प्रायोपवेश का प्रसंग आया, कहीं पर भी हनुमान जी की कोई भूमिका नहीं दिखाई देती। तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो ध्यानस्थ ही है।
जाम्बवंत जी ने देखा कि अरे हनुमान जी तो किसी चर्चा में भूमिका ही नहीं ले रहे हैं, कोई शामिल ही नहीं हो रहे हैं, एकांत में अपना चुपचाप बैठे हुए हैं, भगवान नाम का जप करते हैं। हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है उसमें दो ही कार्य हैं उनके जीवन में, या तो क्रियाशील होना है तो कोई भगवत कार्य है उसके लिए, और जिस समय कोई भगवत कार्य नहीं है उस समय चुपचाप बैठ करके भगवान नाम का जप करना है। उनके जीवन का 2 सूत्रीय कार्यक्रम है, ज्यादा कुछ नहीं। तो इस समय पर श्री हनुमान जी शांत बैठे हुए हैं। जाम्बवंत जी श्री हनुमान जी के पास में गए और बोलते हैं ये किष्किंधा कांड के अंतिम चौपाइयां हैं। हम लोग पाठ करेंगे। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अंगद कहे जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही करनायक, कहे रीछपति सुनो हनुमाना, चुप साधी रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयवो पर्वताकारा, कनक भरन तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरि न कर राजा, सिंहनाद करी बारहि बारा, लील ही नाघवो जल निधि खारा, जामवंत मैं पूछूं तो ही,
उचित सिखावनु दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाई। सीत ही देखी कहु सोधि पाई। सीत ही देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना। कौतुक लागी संग कपि सेना। कौतुक लागी संग कपि सेना। भव भेषज रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरु नारी। तिन्ह कहा सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री हनुमान जी जब बाल्यावस्था में थे, उनके पराक्रम को देख करके सभी दैवी शक्तियों ने उन्हें शक्ति प्रदान किया था, अनेक तरह के सामर्थ्य प्रदान की थी। और ऐसा प्रसंग आता है कि वो जहाँ पर रहते थे, आश्रमों के आसपास रहते थे, बानर रूप में थे, छोटा सा बंदर है, उछल कूद करता है। तो महात्मा लोग आते थे, पूजा करने बैठते थे, जप करने बैठते थे। तो पता चला कोई महात्मा जी पूजा करने बैठे हुए हैं, शालिग्राम जी की पूजा करी और थोड़ा इधर उधर गए तो वो शालिग्राम लेकर के कहीं कुएं में फेंक दिया। तो इस तरह से कुछ कुछ उपद्रव करते रहते थे बाल्यावस्था में। तो किसी महात्मा जी ने उनको थोड़ा सा क्रोधित हुए और उनसे कहा कि देखो, तुम्हारे पास में बल तो बहुत है, लेकिन तुम्हें अपने बल की विस्मृति हो जाएगी और तुम अपने बल को याद नहीं रखोगे। तुम्हें अपने पराक्रम की स्मृति जब होगी जब कोई तुमको याद दिलाएगा। ऐसे तो श्री हनुमान जी के पास में पराक्रम है, बल है, लेकिन अभी वो शांत बैठे हुए हैं। यहाँ पर इतनी सारी चर्चा हुई, अंगद जी ने बताया कि मेरा क्या पराक्रम है, जाम्बुवंत जी ने बताया मेरा क्या पराक्रम है, हनुमान जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जाम्बुवंत जी बोलते हैं, कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, काचुप साधि रहे हो बलवाना। आप तो इतने बलवान हैं, इतने पराक्रमी हैं, फिर आप क्यों चुप साधे हुए हैं? अब चुप क्यों साधे हुए हैं? ये तो किसी मुनि का अनुग्रह है। तो फिर याद दिलाते हैं कि इस समय आपके पराक्रम की हमको आवश्यकता है। बोलते हैं पवन तनय, हे पवन तनय, आप अपने जरा वंश को तो याद करिए, अपने पिता के पराक्रम को याद करिए। आप पवन तनय हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। और इसलिए बल पवन समाना, आपके पास में जो बल है वो पवन की भांति है। महाराज, पवन को कोई नहीं रोक सकता है, पवन को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता है, कोई बाढ़ नहीं लगा सकता है। बोलते हैं पवन तनय बल पवन समाना। न केवल आपका शारीरिक बल पवन की भांति है, बल्कि आपका जो मनोबल है, आपका जो बुद्धि बल है, वो भी अथाह है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना,
आप बुद्धि, विवेक और ज्ञान के निधान हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। तो जाम्बवंत जी याद दिला रहे हैं कि आप कौन हो। सच बात तो यह है कि हम सभी के भीतर भी जो सामर्थ्य है ना, उस पूरी सामर्थ्य का हमको भी कहाँ ज्ञान होता है। जब हम केवल अपने सामर्थ्य की ओर अपनी दृष्टि से ही देखते हैं तो हमको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। लेकिन जो सद्गुरु हैं वो बताते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर अथाह संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को शायद उजागर नहीं किया है, उनको शायद प्रकट नहीं किया है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। लेकिन फिर सद्गुरु हमको दिखाते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम अपने सामर्थ्य का अन्वेषण करो, सामर्थ्य को उजागर करो। और ये तो बात सही है, एक साधारण व्यक्ति गुरु के अनुग्रह से, प्रभु के अनुग्रह से असाधारण हो जाता है। तो सीमित विवेक, सीमित बल से युक्त जो व्यक्ति है, अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो वो एक समय ऐसा आता है जब वह असीमित योग्यता संपन्न हो जाता है। तो कभी कभी याद दिलाने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी जगाने की जरूरत पड़ती है। हम तो सोए रहते हैं ना, इसलिए कोई जगाने वाला हो, उठ जाग मुसाफिर। तो जगाने वाले भी बीच बीच में मिलते रहें। तो कभी कभी कान पकड़ के भी जगाना पड़ता है कभी डंडे से भी जगाना पड़ता है। तो याद दिलाते हैं, बुद्धि, विवेक, विज्ञान निधाना, कबन सुकाज कठिन जग माही। तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा कार्य है जो असंभव है, जो नहीं हो सकता है? फिर आप क्यों चुप बैठे हुए हो? बात तो सही है, जब हम केवल अपने सामर्थ्य की दृष्टि से अपने आप को परखते हैं तो हम अपने आप को बहुत कमजोर पाते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रभु के साथ अपने आप को देखते हैं तब हम बहुत बलवान हो जाते हैं। तो यहां पर याद दिलाते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो राम काज के लिए हुआ है। वास्तव में बिल्कुल इसको अपने दिल से लगाना है, ये हमारे लिए ही ये उपदेश किया जा रहा है। राम काज लगी तब अवतारा, आपका जन्म हुआ है राम काज के लिए, और हम व्यस्त कहां हैं? काम काज में। जन्म हुआ है राम काज के लिए और व्यस्तता है काम काज में। बोलते हैं बड़े काम काजी हैं ये। नहीं नहीं, जन्म तो राम काज के लिए ही हुआ है। और सच बात तो यह है कि राम जी का कोई काज है ही नहीं है। राम काज इसलिए है क्योंकि हमारा काज है। राम जी का अपना निजी क्या काज है? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो प्रभु जी का अवतार लेना, प्रभु जी की लीलाएं करना, यहां तक कि प्रभु जी के द्वारा इस सृष्टि का सृजन करना, इन सब के निमित्त मैं हूं, हम हैं। ये जो सृष्टि है, वेदांत में यही कहा जाता है कि सृष्टि की जो अभिव्यक्ति हुई है ये समष्टि जीवों के कर्म का परिणाम है। सृष्टि की रचना भगवान की अपनी कोई निजी योजना नहीं है, उनका कोई अपना निजी संकल्प नहीं है। समष्टि जीव जो पूर्व कल्प में तो प्रलयकालीन स्थिति में चले गए थे, लय हो गए थे, उन्हीं समष्टि जीवों का जब प्रारब्ध फलित होने के लिए प्रस्तुत हुआ तो उसी की अभिव्यक्ति ये सृष्टि है। ये सृष्टि क्या है? समष्टि जीवों के फलोपभोग का स्थान है। ये चतुर्दश भुवनात्मक जो जगत है
यह समष्टि जीवों के सभी प्रकार के जीवों के कर्म फलों का भोग करने का स्थान मात्र है। एक स्थान का निर्माण किया गया प्रभु जी के द्वारा। वास्तव में काज तो हमारा ही है, लेकिन हमको स्वयं अपना काज मालूम नहीं है, इसलिए राम जी से जोड़ दिया गया उसको। तो बोलते हैं राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने ये वाक्य सुना, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। ये बात बिल्कुल हकीकत है। जब हमें सद्गुरु या प्रभु कृपा से कोई बड़ा कार्य मिलता है, जब तक हम केवल अपने वासना के वशीभूत होकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, तब तक बड़ी सीमित सामर्थ्य की अनुभूति होती है। तब तक हमारे भीतर की जो सामर्थ्य है वो सीमित मात्रा में ही प्रकट होती है। लेकिन जब हमसे कोई बड़ा कार्य करवाया जाता है, आप भी अनुभव करते होंगे, किसी संस्था से जुड़ करके, किसी संत से जुड़ करके, जब हमारे निमित्त से कोई बड़ा कार्य होता है तो हमें खुद समझ में नहीं आता है कि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य थी कहां। जिस सामर्थ्य का प्रकटन हुआ, जिस तरह के संयोग बने जीवन में, जिस तरह के हमारे आसपास के समाज में संयोग बनते चले गए, वो हमारी अपनी निजी सामर्थ्य से तो संभव नहीं दिखता है। जब तक हम अपनी इष्ट कामना में, व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति में लगे रहते हैं, तब तक हमारे भीतर की सामर्थ्य का भी एक किंचित रूप ही सामने आता है। लेकिन जब हम कोई ऐसा संकल्प लेते हैं, या हमें कोई ऐसा संकल्प दिया जाता है कि आपको समष्टि के लिए कार्य करना है, तो उस समष्टि के लिए कार्य करने के अनुपात में ही सामर्थ्य की वृद्धि होती है। और कई बार तो ऐसा अनुभव होता है कि जो वो सेवा देता है वही सामर्थ्य भी देते हैं। वो केवल कार्य ही नहीं देते हैं, बल्कि कार्य के साथ साथ में वो सामर्थ्य भी देते हैं। तो हमारे लिए फिर क्या बचा? बोले हमारे लिए ये बचा कि हम अपने आप को उनके सन्मुख प्रस्तुत कर दें कि मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, आपके लिए प्रस्तुत हूं। आप जो कार्य दोगे और उस कार्य का संपादन करने के लिए जितनी सामर्थ्य दोगे, उसके लिए मैं हमेशा प्रस्तुत हूं। फिर वो बड़े से बड़ा कार्य देते हैं महाराज, और उतनी ही सामर्थ्य देते हैं। कार्य संपन्न हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि इतना बड़ा कार्य मेरे निमित्त से हो सकता था। अपनी सामर्थ्य की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन सुनते ही भयउ पर्वताकारा। जब यह संकल्प सामने आया कि अभी केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं जीना है, बल्कि सामाजिक जीवन जीना है, समष्टि के लिए कोई कार्य संपादित करना है, तो अब जीवन की दिशा जरा विशाल हो गई। तो बोलते हैं राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। आप अपने इतिहास को भी देखें, समाज में अनेक ऐसे लोग हुए जो अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत उपलब्धि संपन्न पुरुष होंगे, लेकिन समष्टि में उनकी कितनी भूमिका थी ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब दृष्टांत के लिए मान लीजिए जैसे महात्मा गांधी हैं, तो एक अच्छे बैरिस्टर थे, विद्वान थे। केवल उनको व्यक्तिगत जीवन जीना होता तो जिस तरह से और हमारे देश के लोग जी रहे थे उसी तरह से जीते। लेकिन जब उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे समष्टि के लिए जीना है, तो कितनी सामर्थ्य का विस्तार हुआ ये आप सब जानते हैं। माने वो अपने जीवन काल में ही किंवदंती हो गए थे। अपने जीवन काल में ही हमारा उत्तर प्रदेश में थे, तो वहाँ पर एक प्रसंग सुना हमने। बोले उस समय पर गांव में ऐसी हवा चली हुई थी, स्वतंत्रता काल का जब समय था, और उस समय महात्मा गांधी जी की प्रसिद्धि थी। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ, उसके आसपास के गांव में इस तरह की मान्यता व्याप्त हो गई थी।
लोग ऐसा मानते थे कि कोई गांधी माई है। गांव में वो कोई मातृशक्ति होती है ना, तो इस तरह की मान्यता हमको सुनने को मिली कि उस समय पर तो ये अखबार, ये टीवी रेडियो वगैरह होते नहीं थे। गांव के लोगों को ज़्यादा पता लगता नहीं था कि ये कौन है। तो ऐसी हवा चली कि कोई गांधी माई है जिसके प्रताप से सब कुछ भला हो जाता है। कोई अनिष्ट भी होने वाला हो तो माई के प्रताप से वो अनिष्ट दूर हो जाता है। आप कभी पूछना उस इलाके के अगर कोई लोग मिले तो लोगों में ऐसी मान्यता फैली कि गांधी माई की कृपा से जो गोली है वो भी पानी हो जाती है। जब वो जेल को जला दिया गया, थाने को जला दिया गया, और उस समय पर लोग निर्भय थे। क्यों निर्भय थे? बोले अंग्रेज लोग गोली चलाएंगे भी तो गांधी माई की कृपा होगी तो गोली किसी को लगेगी नहीं, वो सब जो गोली है वो पानी हो जाएगी। ऐसे संकेत ये है कि कोई व्यक्ति जब समष्टि के लिए संकल्प लेता है कि मुझे बृहत कार्य करना है, ईश्वरीय कार्य करना है, तो उसके पास सामर्थ्य कहां से आती है वो उसको खुद को भी नहीं मालूम होता है। तो बोलते हैं सुनते ही भयउ पर्वताकारा, श्री हनुमान जी का बिल्कुल पर्वत जैसा आकार हो गया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। ऐसा लगता है कि जितने गिरिवर हैं, जितने पर्वत हैं, इन सभी में ये शिरोमणि हैं। ऐसा भयंकर शरीर हो गया श्री हनुमंत लाल जी का। सिंहनाद करने लगे, माने वो सारी सामर्थ्य जागृत हो गई, प्रकट हो गई। देवताओं का अनुग्रह हम सबको भी प्राप्त है। आप तो जानते ही हैं हमारी जो इंद्रियां कार्य कर रही हैं ये दैवी अनुग्रहों से ही कर रही हैं। नेत्र इंद्रिय स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं है। ये तो आदित्य देव का अनुग्रह है तो नेत्र इंद्रिय कार्य कर रही है। ये तो दिग देवता का अनुग्रह है तो कर्ण इंद्रिय कार्य कर रही है। तो दैवी शक्तियों का अनुग्रह तो हम सभी के पास में है, लेकिन उस अनुग्रह का कितना हम उपयोग कर पाते हैं वो हम सब की अपनी अपनी सोच है। और जिस समय पर हनुमान जी को अपने पराक्रम की स्मृति हुई उस समय पर बोलते हैं कि जांबवंत जी अब बताओ मुझे क्या करना है। मानो कि जांबवंत जी ने पूछा होगा कि हनुमान जी आप क्या कर सकते हो, पहले ये बताओ। बोले कि मैं क्या कर सकता हूं, पहला कार्य तो मैं ये कर सकता हूं कि लंका जाकर के लंका को जला करके, रावण को मार करके और जानकी जी को वापस ला सकता हूं। अच्छा, इससे थोड़ा निचले धरातल का कोई कार्य कर सकते हैं? बोले दूसरा कार्य ये कर सकता हूं। ये अध्यात्म रामायण में प्रसंग विस्तृत रूप में देखने को मिलता है। गोस्वामी जी ने ज्यादा चर्चा नहीं करी। गोस्वामी जी ने केवल इतना कहा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी। लेकिन वहां पर हनुमान जी कहते हैं कि पहला कार्य तो मुझे यही समझ में आता है कि लंका को नष्ट कर दिया जाए, रावण को मार दिया जाए और जानकी जी को ले आई, बस काम पूरा हो जाएगा। फिर बोले कि अच्छा दूसरा कार्य ये कर सकता हूं कि रावण के गले में रस्सी डाल के उसको बांध करके और इस त्रिकूट को उठा करके बाएं हाथ में, ऐसे हनुमान जी बोलते हैं, ये त्रिकूट के ऊपर लंका बसी हुई है तो इस त्रिकूट को उठा करके बाएं हाथ में और ला करके रघुनाथ जी के सामने खड़ा कर दूंगा। फिर रघुनाथ जी की इच्छा होगी, उनको जो करना होगा करेंगे। जाम्बवती जी ने कहा इससे बोले फिर तीसरा कार्य जिसके लिए हम आए, जानकी जी को देख करके और वापस आ जाऊंगा। जाम्बवंत जी ने कहा बस इतना ही करना है। इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधि आई। अभी आपको और वो बड़े कार्य नहीं करना है,
आपको केवल इतना करना है कि आप वहां जाइए, जानकी जी का दर्शन करिए, किस स्थिति में है वो, कहां पर हैं, ये देख करके आइए। श्री रघुनाथ जी को हम सभी लोग चल करके बताएंगे। फिर राम जी की इच्छा होगी, उनकी आज्ञा होगी कि फिर आगे हमें क्या करना है। बल्कि वहां पर तो जाम्बवंती जी ये कहते हैं कि आपके भीतर ये जो पराक्रम है, जब राम जी के साथ में हम लंका जाएंगे उस समय आप अपना पराक्रम दिखाना, अभी नहीं दिखाइए। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। फिर कपि सेना के साथ श्री रघुनाथ जी जाएंगे, वहां पर लीला का विस्तार होगा और वह जो लीला है वो हम सभी के लिए कल्याणप्रद होगी। यहां से जब श्री हनुमान जी ने जाम्बवंती जी के ये आदेश सुने, उनकी इस आज्ञा को सुना, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जाम्बवंत के वचन सुहाए। यहां से सुंदरकांड आरंभ होता है। जाम्बवंत के वचन सुहाए। और वैसे अगर आप देखें ना, तो ये जल्दी से समझ में आने वाली पंक्ति नहीं है। जब कोई अपने बड़े से बड़े पराक्रम का वखान कर रहा हो, कि मैं रावण को मार सकता हूं, मैं लंका को जला सकता हूं, नष्ट कर सकता हूं, इतने पराक्रम का कोई प्रदर्शन कर रहा हो और उस समय कहा जाए कि आप केवल पता लगा करके आ जाना, तो अगर उनकी जगह हम होते तो बोलते महाराज आपने इतनी ही मेरी कीमत लगाई है। है ना? जिस समय पर हमारे चित्त में हमारी सामर्थ्य प्रकट हो और हम बता भी रहे हो कि मेरी इतनी सामर्थ्य, क्योंकि पूछा गया है, और उस समय पर कहा जाए कि नहीं बस आप इतना काम कर दो, तो लगेगा कि बताओ मेरे पराक्रम की क्या कर रहे हैं? मान को नीचे गिरा रहे हैं। उसको बोलते हैं अप। मेरा जितना मान था, मान माने मापदंड, मैंने अपने आप की माप जितनी बताई थी कि मैं इतना हूं, उसको इन्होंने क्या कर दिया? बोले छोटा कर दिया। तो हमारे जीवन में जब इस तरह के प्रसंग आते हैं तब हमको एक अनुभूति होती है, उसको बोलते हैं अपमान। देखो ये मेरा अपमान कर रहा है। अपमान कर रहा है माने क्या? हमारी दृष्टि में मेरी जो योग्यता है उस योग्यता से ये कम आंक रहा है मुझे, और हमारी दृष्टि में मेरी जो योग्यता है जब उससे थोड़ा सा बढ़ करके बोलता है, अरे आप तो ज्ञान निधान हो, आप तो ज्ञान के सागर हो, तो उस समय पर क्या होता है? सम्मान। वहां पर भी है मान ही, मापदंड ही है, लेकिन किसी ने ज्यादा माप लिया मुझे तो लगता है कि मेरा सम्मान हो रहा है। और हमारे मापदंड के आधार पर जब कोई थोड़ा कम कहता है तो अपमान की अनुभूति होती है। तब यहां पर तो कायदे से श्री हनुमान जी को वचन सुहाए नहीं लगने चाहिए थे, कि लगने चाहिए थे, लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को जाम्बवंती जी के वचन सुन करके आनंद की अनुभूति हुई। क्यों आनंद की अनुभूति हुई? क्योंकि उनके अंदर का जो मूल स्वभाव है वो सेवक का स्वभाव है। सेवक अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने में रुचि नहीं रखता है,
अपने सेव्य के प्रति समर्पित होने में रुचि रखता है। वो सेव्य मेरे से बड़ा काम करवावें, मेरे से छोटा काम करवावें, ये उनकी अपनी मर्जी, अपनी स्वेच्छा है। तो कम से कम यहां पर निर्धारण हो गया कि प्रभु जी हमसे कितना कार्य करवाना चाहते हैं। कभी कभी जब हमारा अभिमान बढ़ा हुआ होता है तो हम एक कदम बढ़ के काम करना चाहते हैं। अब वो ठीक है, यदि तो सेव्य के अनुकूल है तो वो कार्य संपन्न भी हो जाए तो बड़प्पन की बात है। लेकिन कभी कभी हम वो भी कर डालते हैं जो शायद हमारे सेव्य नहीं चाहते होंगे। कर इसलिए डालते हैं क्योंकि कल को कहेंगे कि देखो मैंने तो इतना कहा था और इसने इतना कर लिया, तो उससे थोड़ी सी और क्रेडिट मिल जाएगी, थोड़ा सा बड़प्पन बढ़ जाएगा। तो हनुमान जी को इस बात का संतोष है कि मेरे अंदर पराक्रम तो प्रकट हुआ, लेकिन कोई है जो उस पराक्रम को सीमित कर रहा है, जो मुझे बता रहा है कि मुझे प्रभु के प्रति इतना ही कार्य करना है। कल को कहीं अपने पराक्रम के वशीभूत होकर के मैं ऐसा कार्य कर डालता जो शायद मेरे प्रभु को रुचिकर नहीं होता, तो वो तो फिर सेवक का कार्य नहीं होता। जाम्बुवंत जी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, उनके आभारी होते हैं कि आप इस बात को समझते हैं कि प्रभु जी हमसे कितना कार्य करवाना चाहते हैं। प्रभु जी ने उस समय पर किसी को यह आदेश नहीं दिया था कि आप जानकी जी को लेकर के आना। वहां पर केवल इतना निर्णय हुआ था कि आपको जानकी जी की खोज करके आना है, पता करके आना है। तो क्या राम जी को मालूम नहीं था कि हनुमान जी का पराक्रम कितना है? क्या सुग्रीव जी को मालूम नहीं था कि हनुमान जी कितने पराक्रमी हैं? तो कह सकते थे उसी समय पर कि आप केवल खोज करके नहीं बल्कि जानकी जी को लेकर के वापस आना। लेकिन चूंकि वहां ऐसा निर्णय नहीं हुआ है और वहां जो निर्णय हुआ है उसकी याद अभी जाम्बुवंत जी ने दिला दी है, इसलिए कल को मेरे ऊपर ये आक्षेप नहीं लगेगा कि अपने पराक्रम के वशीभूत होकर के, अभिमान के वशीभूत होकर के हनुमान जी ने वह कार्य भी किया जो शायद राम जी नहीं चाहते थे। इसलिए हनुमान जी को जाम्बुवंत जी के वचन बड़े सुहावने लगे। जाम्बुवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और फिर हनुमान जी बोलते हैं कि हे मित्रों, आप सभी लोग यहां पर प्रायोपवेश करके बैठे हैं, लेकिन आपको प्रायोपवेश करके बैठने की जरूरत नहीं है। एक तरफ उनके अंदर निराभिमानिता है, लेकिन दूसरी तरफ आत्मविश्वास है। तो आत्मविश्वास के बल पर बोलते हैं कि अब आप लोग निश्चिंत हो जाओ, मैं अवश्य में जानकी जी की खोज करके लौटूंगा, जानकी जी की खोज भी करूंगा और जानकी जी की खोज करके लौट भी आऊंगा। ये उनका अपना आत्मविश्वास है। और इसी आत्मविश्वास के बल पर हनुमान जी बोलते हैं, सही दुख कंद मूल फल खाई। तो अब आप कंद मूल फल आदि का आहार करो, माने निराहार होकर के बैठने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बात जरूर है कि जितने दिन तक मैं वापस नहीं आता हूं उतने दिन तक आप दुखी रहोगे, चिंतित रहोगे, लेकिन फिर भी आप भूखे प्यासे मत रहना। तब लगी मुहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल का खाई। जब लगी आवों सीत ही देखी। और हनुमान जी, आप इतने विश्वास से क्यों बोल रहे हो? आपको मालूम है कि आप जिस नगर में जा रहे हो वो नगर कोई साधारण नगर नहीं है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था महाराज ऐसी चाक चौबंद है। हम आगे देखेंगे जब हनुमान जी वहां प्रवेश करेंगे तो महाराज सेना की सारी टुकड़ियां लगी हुई हैं। जल सेना भी लगी है, थल सेना भी लगी है, वायु सेना भी लगी है। तो हर तरह से वो लंका सुरक्षित है। ऐसी लंका में आप जाओगे, वहां पर जानकी जी की खोज करोगे और सुरक्षित भी रहोगे आप, और फिर वापस लौट भी आओगे। आपको इतना भरोसा क्यों है? बोले क्योंकि मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। प्रथम प्रमाण जो हनुमान जी बताते हैं, बोलते हैं होई ही काजू मुहि हरस विषेखी। क्योंकि मेरे चित्त में प्रसन्नता आ रही है, मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। और ये जो प्रसन्नता है ये कोई अभिमान जनित प्रसन्नता नहीं है,
ये कोई अहंकार जनित प्रसन्नता नहीं, एक सहज प्रसन्नता की अभिव्यक्ति हो रही है। तो चित्त की प्रसन्नता भी आगामी कार्य की सफलता का प्रमाण बनता है। कभी कभी हम ऐसा अनुभव करते हैं, किसी कार्य के लिए निकले और भीतर से ही कहीं कुछ थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, ऐसा संकेत मिलने लगता है कि पता नहीं यह कार्य संपन्न होगा कि नहीं होगा। और कभी इससे विपरीत भी होता है, बड़े से बड़ा कार्य होगा लेकिन भीतर प्रसन्नता होगी। तो बोलते हैं कि मेरे चित्त की जो प्रसन्नता है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि निश्चित रूप से यह कार्य संपन्न होगा। हो ही काज मुहि हर्ष विषेखी, यह कही सा नाई सबन ही कहो माथा, चलियो हर्ष ही धरि रघुनाथा। और अब यहां से श्री हनुमंतलाल जी चलते हैं, समुद्र का लंघन करना है। लेकिन आप देखेंगे कि कदम कदम पर उनको अपने प्रभु की स्मृति है, उनको इस बात की स्मृति है कि राम काज लगी तव अवतारा। कार्य मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे केवल निमित्त बनाया गया है, कार्य तो प्रभु जी कर रहे हैं। और यहां पर गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलिउ हनुमाना। एक भक्त के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत है, इस पर हम लोग कल की कक्षा में चिंतन करेंगे। लेकिन जब से ये यात्रा आरंभ हुई है, आप देखेंगे तो सबसे पहले सुग्रीव जी ने सभी को उपदेश किया था कि अब आज से आप लोग राम कार्य में नियुक्त हैं। फिर बीच में स्वयं प्रभा जी ने उपदेश किया कि आप राम कार्य के लिए जा रहे हो, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर जब यहां तट पर आए तो संपाति ने उपदेश किया कि आप राम कार्य में लगे हुए हो। फिर जाम्बवंत जी ने उपदेश किया कि इस समय पर आप राम जी के कार्य में नियुक्त हो। तो बीच बीच में जो भी संत मिल रहे हैं वो सब इस बात को याद दिला रहे हैं, माने हमारे चित्त में इस भाव को जगाए रखना चाहते हैं कि ये मेरा अपना कार्य नहीं है, ये प्रभु कार्य है। और जब ये स्मृति बनी रहेगी तो इसी अनुपात में सामर्थ्य भी बढ़ती रहेगी। यहां पर जाम्बवंती जी ने कहा था, पिछले चौपाइयों में आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर उन्होंने कहा था, तात राम नहीं राम नर जनि मानहु। राम जी कोई मनुष्य नहीं है, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु, हम सब सेवक अति बड़ भागी। ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी ने हमें अपने कार्य का निमित्त बनाया है। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। सच्चाई तो यह है कि वो अपनी इच्छा से ही जन्म लेते हैं, अपनी इच्छा से ही लीलाएं करते हैं। हम में से कुछ लोगों को अपने कार्य में निमित्त बना लेते हैं। हनुमान जी को इस चीज की विस्मृति बिल्कुल नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, चलिउ हर्षि ही धरि रघुनाथा। हृदय में बार बार वो अपने प्रभु को याद करते हैं और अपने सेवक पने को संभाल के रखते हैं। यहाँ से श्री हनुमंतलाल जी की यात्रा आरंभ होती है। आज यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हमारे